गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो चौपाई है, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज रुलायो। तुहा माने जहाँ लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे। लक्ष्मण माने लक्ष्मण, निहारी माने देखकर, बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज माने मानव, अनुसारी माने के अनुसार, कि मानव के अनुसार। आधी रात माने आधी रात, गई कपि, गई माने आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयो, कपि माने बंदर, लेकिन यहाँ कप हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। राम उठाए अनुज लायो, अनुज माने छोटे भाई, अर्थात लक्ष्मण को माने हृदय से लायो माने लगा लिए। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने स्वभाव। मम हित माने मेरे हित के लिए, तजो पितु माता, त्याग दिए माता और पिता को। सहयो विपिन हिम आतप बाता, विपिन माने जंगल, हिम माने ठंडी, आतप माने गर्मी, बाता माने वायु। तो बच्चों, प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी के व्याकुल व अशांत मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्यों राम लक्ष्मण निहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर उनके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी का मन बहुत व्याकुल है। लक्ष्मण को कपदल में मूर्छित देखकर श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन कहने लगे जैसे वास्तव में एक साधारण मनुष्य जो है, मानव जो है, अपने भाई को घायल देखकर विलाप करते हुए कहता है, उसी तरह आज स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की तरह अपने भाई के वियोग में व्याकुल होकर रोते हुए कहते हैं, अर्ध रात गई कप नहीं आयो। प्रभु श्री रामचंद्र जी वास्तव में परमपिता परमात्मा थे। लक्ष्मण को जो मूर्छा शक्ति बाण लगा था वह उन्हीं की एक लीला थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इस धरती पर वे एक साधारण मानव की लीला का यापन करते हुए कहते हैं कि अर्ध रात गई कभी नहीं आयो। हे भाई, आधी रात बीत गया है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। राम उठाए अनुजुर लायो। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए करुण मन से अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु ने दुखित देख मोहि काहू। रामचंद्र जी रोते हुए कहते, हे भाई, तुम तो बहुत प्रिय भाई थे, आप मेरे दुखों को कभी देख नहीं सकते थे। तो सकहु ने दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और आपका स्वभाव हमेशा कोमल था। हमारे प्रति आप अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। यदि मैं कभी भी दुखी होता तो आप मेरे दुख को सह नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं इस तरह से विलाप करते हुए रो रहा हूँ, तो आज मेरे इस विलाप या करुणा भरे वचन को सुनकर हे भाई लक्ष्मण, आप क्यों नहीं उठ बैठते। मम हित लागे तजो पितु माता। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने व्याकुल मन से प्रश्न करते हैं कि मम हित लागे तजो पितु माता, मेरे हित के लिए हे भाई आपने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया। अर्थात कहने का आशय यह है कि पिता ने तो मुझे वन भेजने का आदेश दिया था, आपको वन भेजने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन मेरे भलाई के लिए आपने अपने माता पिता को त्याग कर आप मेरे साथ वन में आए। सहयो विपिन ही मातब बाता, इतना ही नहीं, आप मेरे लिए आपने वन में कड़ी ठंड, धूप और वायु को सहा। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को गले लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके त्याग, प्यार एवं भातृत्व प्रेम को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, उठो न सुन मम बच बिल खाई। सो अनुराग माने वह प्रेम, कहाँ भाई, उठो न सुनी मम बच बिलकाई। तो मम बच माने मेरे वचन, बिकलाई माने व्याकुल। जो जंतो बंद बिछोहू, पितु वचन मनत्यो नहीं ओहू। इस तरह से बच्चों प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने व्याकुल मन द्वारा प्रश्न करते हैं कि हे भाई, वह तुम्हारा प्रेम
प्यार अब कहाँ है। तुम मेरे वचनों को की व्याकुलता को देखकर क्यों नहीं उठ बैठते। जो जंतु बंद बिछोहु पितु वचन मनत्यो नहीं ओहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में आने के कारण मेरे भाई का मुझसे अलगाव हो जाएगा, अर्थात मेरा भाई वन में बिछुड़ जाएगा, तो मैं निश्चय ही पिताजी के वचनों का पालन करता, परंतु तुम्हारा कहा ना मानता। अर्थात कहने का आशय यह है कि हे भाई लक्ष्मण, पिताजी ने तो मुझे वन दिया था, वनवास भेजा था, ना कि आपको। इसलिए मैं पिताजी के वचनों का पालन करता था, स्वयं वन में आता, आपके कहने पर कभी भी आपको अपने साथ वन में ना लाता। तो जो जंतो वन बंद बिचोहु पितु वचन मनतो नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा हुआ ही जाए जग 12 तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने व्याकुल मन से पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं कि सुत बित नार, सुत माने पुत्र, बित माने धन, नारी माने पत्नी, भवन माने संसार, परिवार माने परिवार। तो संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर व परिवार के लोग बार बार मिलते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। हुए जग 12 कि बार बार मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। आस विचार जी जागो ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता माने एक ही सगे भाई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी रोते हुए कहते हैं, हे भाई आप जाग जाओ, चैतन्य हो जाओ, क्योंकि संसार में एक पेट से उत्पन्न भाई भी इस प्रकार के हेल मेल से नहीं रहते हैं कि जिस प्रकार से आपका बर्ताव हमारे साथ रहा है, आपने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया है, वह प्रेम एक सगा भाई भी नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे समान भातृत्व प्रेम अभी तक मैंने इस संसार में नहीं देखा। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रस करुण है। अनुप्रास अलंकार का बीच बीच में प्रयोग हुआ, जैसे बोले वचन में, दुखित देख में, बच बिलकाई में अनुप्रास अलंकार का है। अर्थ तत्सम शब्द भी है, अर्थ है, मनुज है, बंधु है, तो तत्सम शब्दों की भी प्रधानता यहाँ देखी गई है। तो यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है।